नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू हीरो डिजी लैब। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ एमएस वर्ड का ऐसा टिप्स सिखाता हूँ जो डेली लाइफ में आपको काम आएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स कैसे खोलें। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने का 3 तरीका है। तरीका नंबर 1, आप फॉर्मेट मेनू पे जाइए। फॉर्मेट मेनू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। लिस्ट के बाद ऑब्जेक्ट चूज कीजिए पैराग्राफ, देन पैराग्राफ के ऊपर एक क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपका जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। आप बात करते हैं तरीका नंबर 2। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए लाइन स्पेसिंग के इस एरो पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे आपका जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। आप बात करते हैं तीसरा तरीका। कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कीजिए Alt H देन PG और आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ये हो गया पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने का 3 तरीका। आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में काम देखेंगे तो मैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल में अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट 4 टाइप्स होता है: अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर एंड जस्टिफाई। आप बात करते हैं अलाइन लेफ्ट के बारे में। ये जो अलाइन लेफ्ट है, तो दोस्तों अलाइन लेफ्ट जो है वो टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से शुरू करके राइट साइड में खत्म होता है। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ वेलकम। ये जो मेरा टेक्स्ट जो लिखाया गया है ये क्या हुआ, लेफ्ट से शुरू होकर राइट में खत्म हुआ है। ये अलाइन लेफ्ट का काम है। आप बात करते हैं अलाइन राइट के बारे में। अलाइन राइट से टेक्स्ट राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड में जाता है। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। पहले मैं कुछ लिख लूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर। मैं इसको लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू पे जाके पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। देन अलाइनमेंट में बोलेंगे क्या, राइट, देन बोलेंगे ओके। इससे क्या होगा, मेरा जो ये सिग्नेचर का जगह है ये राइट साइड में हो गया। राइट साइड में जनरली सिग्नेचर होता है, इसलिए इसको राइट साइड में किया। अब देखते हैं अलाइनमेंट में सेंटर का काम। सेंटर का काम बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट को पेज के बीच में ला देता है। जैसे मैंने ये हेडिंग लिख लिया, ये क्वालिटी ऑफ वाटर, इसको हेडिंग करेंगे। कैसे हेडिंग करेंगे, पहले फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे। फॉर्मेट मेनू पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। देन अलाइनमेंट में जाके बोलेंगे सेंटर। जैसे ही आप सेंटर बोलेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो बीच में आ जाएगा। ये हो गया टेक्स्ट बीच में। आप बात करते हैं अलाइनमेंट में लास्ट जो ऑप्शन है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई का बेसिकली काम क्या होता है, अपना जो टेक्स्ट है पेज में उस टेक्स्ट को दोनों साइड में बराबर कर देता है। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, देखिए ये जो राइट साइड वाला ऑप्शन है ये टेक्स्ट कैसा दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके क्या बोलूंगा, जस्टिफाई बोलूंगा, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये थोड़ा अलग बिहेव करेगा। देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद अलाइनमेंट में बोलेंगे जस्टिफाई। जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करके ओके बोल देंगे आपका जो टेक्स्ट है वो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ये हो गया दोनों साइड बराबर। देखिए ये टेक्स्ट मेरा कैसा दिख रहा है और दूसरा जो यहाँ से जो लाइन शुरू हो रहा है वो कैसा दिख रहा है, ये दोनों अलग है। ये जस्टिफाई का काम है, ये नॉर्मल लिखा है अलाइन लेफ्ट करके। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लेफ्ट अलाइनमेंट है वो पेज के थोड़ा राइट साइड में हो तो यहाँ से इंडेंशन में क्या चूज करेंगे, लेफ्ट में थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे 0.5। इससे क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा लेफ्ट साइड में होगा। ये देखिए ये जो मेरा टेक्स्ट हो गया ये लेफ्ट साइड में हुआ। आप राइट में भी कर सकते हैं। आप बात करते हैं शॉर्टकट की के बारे में। ये जो अलाइनमेंट का शॉर्टकट है इसके बारे में। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की है Ctrl+L। जैसे ही आप Ctrl+L प्रेस करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। आप बात करते हैं अलाइन राइट के बारे में। अलाइन राइट का शॉर्टकट की है Ctrl+R। जैसे ही Ctrl+R प्रेस करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में चला जाएगा। और सेंटर का शॉर्टकट की है Ctrl+E। इसे क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। और जस्टिफाई का शॉर्टकट की है Ctrl+J। जैसे ही आप Ctrl+J बोलेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल के बारे में। स्पेशल में 2 ही चीज है, एक है फर्स्ट लाइन, दूसरा है हैंगिंग। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है जो आपका पहला टेक्स्ट है, मतलब पहला जो लाइन है वो थोड़ा
राइट साइड में चला जाएगा। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। पहले हम लोग पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद स्पेशल में चूज करेंगे फर्स्ट लाइन। देन यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे, बाय पे वैल्यू ऐड करेंगे 1.5। इससे क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा मेरा राइट साइड में चला जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर राइट में चला जाएगा। देन बोलेंगे ओके। जैसे ही आप ओके बोल देंगे, आपका जो पहला लाइन है, ये जो लाइन हुआ, ये मेरा 1.5 हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन स्टाइल। अब इसको हटाएंगे कैसे, पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। देन स्पेशल में जो हमने चूज किया था फर्स्ट लाइन, उसको बोल देंगे नन। देन बोलेंगे ओके। नन बोलने से क्या होगा, वो हट जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल में हैंगिंग स्टाइल। हैंगिंग स्टाइल बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट जो पहला जो शुरू का लाइन है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है थोड़ा। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद स्पेशल में चूज करेंगे हैंगिंग। हैंगिंग में यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे 1.5। स्पेशल में हैंगिंग चूज करके वैल्यू ऐड करेंगे 1.5। देन बोलेंगे ओके। ये जो मेरा टेक्स्ट है ये थोड़ा लेफ्ट साइड में आ गया, और बाकी का सारा जो नीचे लाइन है वो 1.5 टेक्स्ट के राइट में चला गया। इसको बोलते हैं हैंगिंग पैराग्राफ स्टाइल। अब इसको ठीक करने के लिए कैसे करेंगे, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद स्पेशल में चूज करेंगे नन। देन बोलेंगे ओके। इससे क्या होगा, हमारा जो वो हैंगिंग स्टाइल हुआ था वो हट जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेसिंग क्या करता है, लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है ये जो दो टेक्स्ट है, मतलब ये जो दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में जो ये गैप है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अब इसको चेंज कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने चूज कर लिया फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट। देन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद लाइन स्पेसिंग चूज करेंगे 1.5 लाइन स्पेसिंग, मतलब सिंगल से ज्यादा। सिंगल में क्या होता था, वो थोड़ा थोड़ा गैप होता था। अब चूज करेंगे 1.5 लाइन स्पेसिंग। देन बोलेंगे ओके। इससे क्या हो गया, हमारा जो ये टेक्स्ट का दोनों टेक्स्ट का जो दूरी है ये थोड़ा बढ़ गया। अब इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन फॉर्मेट मेनू में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। अब यहाँ से वैल्यू ऐड करेंगे 1। ये 1 तो मेरा था ही, 1.5 हमने देखा था। अब करते हैं 2 से क्या होगा, एक एक और लाइन गैप छोड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरा और एक लाइन ऐड होगा। इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अब इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। देन लाइन स्पेसिंग में वैल्यू ऐड करेंगे 2.5। देन बोलेंगे ओके। इससे क्या होगा, और ज्यादा बड़ा होगा 2 से। अब इसको नॉर्मल कैसे करेंगे, हम लोग फिर से जाएंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में। देन यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे चूज करेंगे सिंगल। देन बोलेंगे ओके। तो इससे क्या होगा, मेरा नॉर्मल हो गया। जो लाइन का स्पेसिंग था बाय डिफॉल्ट वो हो गया। आप चाहिए तो होम टैब से भी कर सकते हैं। ये जो लाइन स्पेसिंग है यहाँ से चूज करेंगे 1.5, मेरा 1.5 लाइन स्पेसिंग हुआ। अब यहाँ से चूज करेंगे 1.15, तो ये भी होगा। यहाँ से भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आज हमने सीखा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का पूरा यूज, अलाइनमेंट, इंडेंशन, लाइन स्पेसिंग, सब कुछ प्रैक्टिकली। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में, जो आपके नोट्स एंड रिज्यूमे दोनों के लिए काम आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हीरोक डिजी लैब के साथ बने रहिए। धन्यवाद।